हाँ जी, आपका नाम देवेश है, ये आपकी डिटेल है। और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, मेष लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मकर। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजा है कि आप ज्वेलरी का काम करते हैं लेकिन आपका काम नहीं चलता। कर्जा सर के ऊपर काफ़ी आपके चढ़ चुका है। और भी आपको लाइफ में दिक्कतें हैं, हेल्थ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, हेल्थ भी आपकी ख़राब रहती है। तो ऐसे आपके सवाल है, मतलब मेन आपका सवाल है काम काज को लेके, काम धंधा क्यों नहीं चल रहा, कर्जा सर के ऊपर है और हेल्थ में दिक्कत है। पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझो पहले। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अभी जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है, छठा ग्रह है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। अब देखो जी, आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, तो तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी हमने उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है और 8वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल, उम्र देखनी है, मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं जो ग्रह नीच का होता है। आपका एक ग्रह नीच का, शुक्र नीच का बैठा, शुक्र आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। अब ये जो ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे तब भी दिक्कतें देते हैं। मतलब आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं। गुरु आपका अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, बुध भी ठीक अपने घर में बैठा है। लेकिन ग्रह खराब कौन से, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका मैं शुक्र मानूंगा भाई, नीच का बैठा है। मंगल रला मिला फल देगा, ये राहु केतु भी आपको रले मिले फल देंगे, बुरे फल थोड़े से वैसे ज़्यादा देंगे क्योंकि दोष बना है, आंशिक काल सर्वदोष बना हुआ है। शनि रले मिले फल देगा। ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, बस ये जो ग्रह है ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर असर सबसे ज़्यादा किसका है, वो है शनि ग्रह। क्यों, क्योंकि शनि की चल रही है बड़ी महादशा, 14 में चली हुई है भाई। पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी लंबी दशा है, 33 में ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण है शनि ग्रह भाई। शनि का कितना असर है, 80% आपके ऊपर। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है चंद्रमा की। ये 8 महीने 25 में चली है, अभी चली है, पिछले 3-4 महीने हुए हैं चली को, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो आपके ध्यान से मेरी बात समझ लो, असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर किसका, मैंने बोला शनि का है और दूसरा ये चंद्रमा का। तो सवाल ही कि दोनों ग्रह कैसे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी मैं शुक्र को थोड़ा सा ज़्यादा कवर करूंगा क्योंकि शुक्र आपका है बहुत ज़्यादा खराब है। तो शुक्र की बात करते हैं, शुक्र सवाल की क्यों खराब है शुक्र। और एक बात और सोच लो, ये जो 12 घर मैंने बोले हैं, 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते, छठा, 8वां, 12वां ये खराब घर होते हैं। अब शुक्र खराब होने का 2 कारण हैं। एक तो शुक्र बैठा है छठे घर में, ये खराब घर है। छठा घर होता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये शुक्र बैठा है भाई। तो शुक्र क्यों खराब है, छठे घर में बैठा है खराब घर में, पहला कारण ये। दूसरा कारण यहाँ पे जो 6 लिख रखा है ये नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है भाई। तो शुक्र क्यों खराब है, एक तो नीच का है, ऊपर से छठे घर में है। अब शुक्र आपको क्या बुरे फल देगा, शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक,
उन दो घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी भाई, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि मालक शुक्र। शुक्र पत्नी घर का मालक है, नीच का बैठा है, विवाह भंग योग बना है। शुक्र की वजह से आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई। एक तो आपके विवाह में देरी होगी, अगर विवाह हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, या क्योंकि छड़ा अगर रोग का है मतलब पत्नी रोग, पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, या पत्नी से आपका डिवोर्स भी हो सकता है। पत्नी के मामले में शुक्र बुरे फल देगा। और शुक्र एक और घर का मालक इस दूसरे घर का। अब दूसरा घर जो है पहले ये समझो किसका है, दूसरा घर है आपके धन का घर। खासकर ये दूसरा घर धन जोड़ने का भी होता है, और दूसरा घर परिवार का भी है, परिवार फैमिली वाणी कैसी होगी। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। दूसरे घर में क्या लिखा है भाई, दो। दो वृष राशि मालक शुक्र, और शुक्र बेचारा नीच का बैठा है भाई। देखो धन का मालिक ही नीच का बैठा है, क्या होगा भाई, कैसे धनी बनेंगे बताओ आप भाई। नीच का बैठा, और बैठा भी छठे घर में है, रोग के घर में। देखो धन चला गया रोग, धन रोग के घर में नीच का बैठा है। शुक्र आपके धन को बीमारी के ऊपर खर्च कराएगा। और छठा घर कर्जे का भी है, धन उठ के कर्जे घर में बैठा है। शुक्र कर्जदार होने का योग लेकर बैठा है कि आप कर्जदार होंगे भाई। तो शुक्र की वैसे दो, एक तो धन का मालक है धनहीन योग बना, विवाह के घर का मालक है विवाह भंग योग बना। तो शुक्र मैंने आपको तभी बोला कि आपका बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आपको धन संबंधी दिक्कत है शुक्र कारण है, सर के ऊपर कर्जा है शुक्र कारण है, बीमारी के ऊपर धन खर्च होता है शुक्र कारण है, पत्नी को लेकर दिक्कत है शुक्र कारण है। और शुक्र की दशा आपकी जाएगी बहुत ज़्यादा खराब जब भी ये दशा चलेगी, क्योंकि इस आज भी असर है लेकिन दशा में इसका असर बढ़ेगा। अब इसकी यहाँ पे दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब है दशा इसकी। वैसे आगे है ये 57 में चलेगी भाई, 77 तक। ये देखो कि आपको वैसे मैं चार्ट भेज भी दूंगा। और एक पीछे निकली 21 से लेकर 24 तक, ये भी आप चाहे देख लेना, दिक्कतें आई होंगी 21 से 24 तक। अब शुक्र वाले की सही कैसे करना है। और एक बात और भाई नोट कर लो, ऐसे लोगों से कुंडलियाँ बना रहे हो, देखो मेन फ़ायदा है अगर सही ढंग से उपाय करोगे तभी फ़ायदा होगा। अब मेरे से भी अगर कुंडली बना ली, अगर लाइफ में चेंज लाना है पाठ पूजा करने पड़ेंगे तभी चेंज आएगा। कम से कम देखो 24 घंटे आपको मिले हैं, 24 घंटे में 1 से लेकर 2 घंटे आपको पाठ पूजा को देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये सही होंगे पाठ पूजा के द्वारा। इनके आगे झुकना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब शुक्र ऐसे तो सही होगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके उपाय क्या उपाय हैं। पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो आप, या इसको सुनना है या पढ़ना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और आपके देखो जी सही बताऊँ आदि ग्रह खराब भी हैं, अच्छे ग्रह भी हैं लेकिन खराब ग्रह भी काफ़ी आपके हैं। तो शुक्र कवच ये दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे 4 मिनट, 2-2 मिनट के पाठ है। तो जानना ये पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुना करो। कब पढ़ना है ये अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। और तीसरा है आपने शुक्र का करना है दान, और ये दान आपने करना है शुक्रवार को। हर शुक्रवार शुक्र का दान जो है आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको मैं देखना कि क्या है दान, वो दान शुक्रवार को किया करो। तो ये एक चौथा उपाय है अगर आप वहाँ पे कर सकते हैं, वो है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। अगर वहाँ पे कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ पे माथा टेकने आप जा सकते हैं शुक्रवार को। या ऐसा किया करो कि माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो, कुछ ना कुछ। जैसे एक पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, या श्री सूक्त का पाठ है, कनकधारा स्रोत का पाठ है। ये जो पाठ ऐसे काफ़ी पाठ हैं, इनमें से जो पाठ आपको सही लगता है वो पढ़ लिया करो। कनकधारा स्रोत और श्री सूक्त ये दोनों पाठ अगर पढ़ते हो फायदा क्या होगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन, क्योंकि ये दोनों पाठ बंदे को धनी बनाते हैं जो इनको पाठ पढ़ता है या सुनता है। तो ये शुक्र के पाए, दोबारा बोलूँ, पाठ पढ़ने हैं दोनों, शुक्र कवच स्रोत, या इनको सुनना है, दान बोला है शुक्रवार, और माता लक्ष्मी जी के पाठ पूजा जो मैंने अभी बोले हैं आपको। और शुक्र का रतन कभी धारण मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो मंगल भी बैठा है। बल्कि मंगल कैसा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं भाई, छठा घर है, खराब घर है। अब मंगल भी देखो छठे घर में बैठा है खराब घर में, और यहाँ पर जो 6 लिखा है बुध घर में बैठा है। ये मंगल भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन मंगल अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। और मंगल का अपना घर है ये पहला घर, जैसे मैंने आपको अभी 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर भाई आपका आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर स्वभाव रंग रूप कैसा। और पहले घर में क्या लिखा है, एक मालक कौन है, मंगल, कहाँ बैठा है, छठे घर में। मतलब पहला अगर आपका शरीर है, देखो शरीर उठ के चला गया, छठा अगर रोग, ये मंगल भी आपको रोगी बनाएगा। छठा शत्रु का है, ये भी शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा भाई। मंगल भी छठे घर बैठा है, ये भी रोग लेके बैठा कि रोग आपको, आप बीमार होंगे, शत्रु परेशान करेंगे, कर्जा परेशान करेगा। और मंगल की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी कभी दशा चलेगी छोटी बड़ी। और मंगल 8वें घर का भी मालिक है, वैसे उम्र लंबी कर देगा चलो। लेकिन
अब सवाल कि ऐसे मंगल को भी क्या क्या करना है। देखो मंगल की दशा अब एक चलेगी तीसरा महीना 27 के बाद। अब देखो पेन कापी साथ में लेकर रख लो, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको लिख भी लो। मैंने क्या बोला, मंगल की दशा एक आएगी तीसरा महीना 24 के बाद, 1-2 साल की वो दशा होगी। उसमें तो आपने मंगल के 2 पाठ पढ़ने, जो कि है मंगल कवच मंगल स्रोत, लेकिन वो अब पाठ अभी नहीं पढ़ने। लेकिन अभी क्या करना है, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, मंगल भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखो मंगल को इतना भी खराब मत मानना, ये है थोड़ा बहुत मानता हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन शुक्र जो है ये तो भयंकर खराब है, बहुत ज़्यादा। अब देखो जी, आपके जैसे कि यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं, ये अच्छा है, ये 5वां घर है संतान का घर। संतान आपके जो बच्चे हैं, 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान, 5वां। और फार्मूला है घर का मालिक। देखो 5वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात, आपका सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। कई कारणों से अच्छे, तो इसका घर अपना है, घर भी अच्छा है, 5वां योग कारक है। सूर्य अच्छे फल क्या देगा, ये 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, सूर्य आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा भाई, पुत्र होने का जो लेके बैठा है। और आपका जो पुत्र होगा वो सरकारी नौकरी में होगा या वो राजनीति में होगा। पुत्र बहुत अच्छा होगा, आपका पुत्र साहसी होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, गुणी होगा। 5वां घर पढ़ाई का, सूर्य पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। अब देखो जी, अब बढ़ते हैं आपके देखो जी, अब मैं यहाँ पे केतु राहु की बात करता हूँ कि ये कैसे हैं। राहु केतु देखो जी एक दोष लेके बैठे हैं, जो कि बना है आंशिक काल सर्पदोष। ये कैसे बना है, देखो केतु बैठा है पहले घर में, राहु बैठा है 7वें घर में, और आप इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। देखो 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली, 11वां 12वां घर खाली, सभी घर है इस साइड में। तो ये बन चुका है आंशिक काल सर्पदोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष, लेकिन ये मतलब बना है कम मात्रा वाला काल सर्पदोष बना है। इसका क्या नुकसान होगा, ये जिन घरों में बैठे हैं उन घरों को खराब करेंगे। जैसे राहु 7वें घर में बैठा है पत्नी वाले घर में, तो राहु भाई आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या है ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। जहाँ तो ये राहु पत्नी घर में जो बैठा है ये आपका डिवोर्स करा देगा, जहाँ तो या आपका विवाह होगा नहीं, या आपका विवाह काफ़ी देरी से होगा, या पत्नी को बीमार कर देगा, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ इस राहु की वजह से आपके विवाह में दिक्कत आएगी भाई, पत्नी वाली दिक्कत देगा ये बड़े लेवल पे राहु आपको। और ऐसे केतु पहले घर में बैठा है शरीर के ऊपर, ये पहला घर आपका शरीर है। क्योंकि जो दोष जो बनता है काल सर्पदोष, ये उन घरों को खराब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। राहु पहले पत्नी घर में है तो पत्नी वाली दिक्कतें, और केतु पहले घर में बैठा है, पहला घर आपका शरीर है, तो केतु आपके शरीर को ख़राब कर देगा। आपको हेल्थ में दिक्कतें आना, मानसिक कष्ट होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, और दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब जब राहु का जो असर है वो बढ़ेगा ज़्यादा राहु की दशा में। मतलब पत्नी वाली दिक्कत ज़्यादा कब आएगी, राहु की दशा में। आपकी केतु आपकी हेल्थ को जो ख़राब करेगा कब करेगा, केतु की दशा में। बाकी राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे है, इनकम को भी लेकर दिक्कतें देगा राहु। मतलब राहु की जो दशा होगी, ऐसे नहीं कि खाली पत्नी वाली दिक्कत देगा, और भी दिक्कतें देगा। ये डेली की इनकम का घर है, डेली की इनकम में दिक्कत आना, साझेदारी के कामों में दिक्कत आना, पार्टनरशिप में काम मत करना कभी भी। लगन को देखेगा, आपकी हेल्थ में दिक्कतें, क्रोधी जिद्दी बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा राहु बिल्कुल बुरा है, लेकिन बुरे फल लग रहा है ज़्यादा देगा थोड़े से। बाकी इसकी भी दशा आपको मैं दिखाता हूँ राहु की कब है। अब देखो राहु की दशा वैसे ही आपकी निकल चुकी, पहले 80 में चली थी, 98 में ख़त्म हो चुकी है, 18 साल की दशा है। लेकिन अभी एक आगे दशा आपकी आएगी, देखो 28 में चलेगी भाई, चौथा महीना 28 से लेके तीसरा महीना 2031 तक। ये जो समय है ये भी आपका, इसमें भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी अभी 28 से लेके 31 तक। अभी चंद्रमा के बाद ये जो मंगल की दशा है, देखो मंगल भी आपका 6ठे घर में है। और अभी जो यहाँ सवाल की जो अभी चंद्रमा की दशा है ये कैसा है, चंद्रमा तो आपका अच्छा है। यहाँ पे देखो ये जो चंद्रमा की चल रही है अंतर है, ये तो अच्छा है आपका 27 तक। इसके बाद जो मंगल की दशा आएगी 27 से लेकर 28 तक, ये मंगल भी रले मिले फल देगा। बाकी थोड़ा सा मंगल की दशा में हेल्थ में दिक्कतें, शत्रु परेशान करना। लेकिन मंगल के बाद जो राहु की दशा है ना, ये तो आपका दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी 28 से लेकर 31 तक। खासकर राहु की दशा में विवाह में दिक्कतें आपके आएंगी, पत्नी वाली दिक्कतें या और भी दिक्कतें काम के धंधे में। बाकी राहु के बाद जो गुरु की दशा होगी 31 से लेकर 33 तक, ये आपका अच्छा है। बाकी एक राहु की दशा पीछे भी आपकी निकली है, ये 12 से लेकर 14 तक थी, ये भी आप चाहे देख लेना। और एक और बात, अभी भी एक आज देखो दोबारा देखो, आज आपकी बड़ी दशा किसकी है, शनि की। छोटी दशा किसकी है, चंद्रमा की। एक तीसरी दशा होती, तीसरी दशा आज आपकी राहु की चल रही है। देखो यहाँ पे ये कब से चली है, ये 8/11/25 में चली है। पिछला पूरा 1 महीना हो चुका, 11वें महीने में चली थी। कब ख़त्म होगी, दूसरा महीना 26 में। अगले साल भाई फरवरी में ख़त्म होगी राहु की दशा। मतलब आज भी आपके ऊपर देखो राहु का असर है।
क्योंकि तीसरी दशा चल रही है पिछले 1 महीने से, और अभी भी 2 महीने की पड़ी है। और आप चाहे देख लेना पिछले 1 महीने से आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। ये कारण राहु है। तो ये राहु केतु को सही करो भाई, जो दोष है, क्योंकि जो दोष होते हैं जो ऐसे ये बंदे को आगे बढ़ने नहीं देते। स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ। तो इसके भी आपको मैं अभी बाद में उपाय बताता हूँ। पहले सभी आपके ग्रह एक बार मैं कवर कर देता हूँ। जैसे कि आप आपके देखो जी, क्योंकि आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि का। सवाल कि ये कैसा है, इसकी देखो दशा पिछले कई साल हो चुके, अभी भी लंबी है। और शनि यहाँ बैठा आपका चौथे घर में, तो इसको विस्तार में जानते हैं। शनि, ये जो चौथा घर है जहाँ ये शनि बैठा, चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर मकान का भी है, जो आपका मकान होगा, जो घर है। और चौथा घर गाड़ी का भी, गाड़ी आपके पास कैसी होगी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी जो चीज़ें मैंने बोली हैं चौथे घर को देख के पता चलेगा। और फार्मूला है, हमने चौथे घर का देखना है मालक। चौथे घर में 4 लिखा है, मालक ये चंद्रमा देखना पड़ेगा भाई। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में शनि है, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं शनि की बात कर रहा हूँ। तो सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है। शनि आपको रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी। बुरे फल की अगर बात करूँ, शनि जहाँ बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में एक मेरा दुश्मन अगर आ जाए, तो वो मेरे घर में आके नुकसान करेगा। मेरे घर का वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। चौथे घर में बैठा है चंद्रमा घर में, शनि इस चौथे घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। चौथा घर है माता, तो शनि की वजह से थोड़ा सा माता संबंधी दिक्कतें आपको आती रहेंगी। जहाँ तो माता बीमार होना, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होता है। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत ही। वाहन को लेकर दिक्कतें आना, गाड़ी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, भूमि संपत्ति, इन संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। और शनि देखो जी बैठे इस घर में आके है, लेकिन शनि का अपने इस कुंडली में 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो ये जो 10वां घर है, ये है शनि का घर, और ये 11वां घर भी शनि का है। अब 10वां घर शनि का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 10वें घर में क्या लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। और शनि देखो जी चौथे घर से 7वें दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। मतलब शनि वैसे फिर भी आपके काम धंधे के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। काम काज हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। 11वां घर है आमदनी, लाभ। मतलब शनि फिर भी आपको चलो इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा। लेकिन शनि की एक दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी छठे घर के ऊपर, और 10वीं पड़ रही है पहले घर के ऊपर। और यहाँ पे जो एक है, ये है शनि की नीच राशि। ये शनि जो आपको ज़्यादा बुरा फल देगा, ये पहले घर को ख़राब करेगा ज़्यादा। और पहला ग्रह शरीर है आपका, शरीर, हेल्थ, स्वभाव। मतलब शनि भी आपकी हेल्थ ख़राब करेगा भाई। इसकी वजह से भी आपको कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियाँ हेल्थ में आती रहेंगी। तो हमने क्या देखा, शनि जो है खासकर चौथे घर को ज़्यादा ख़राब करेगा। मतलब शनि की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि संपत्ति, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। लगन को देख रहा है, हेल्थ में दिक्कतें, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, मानसिक चिंता, ऐसी दिक्कतें देता रहेगा। तो आज भाई शनि के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो इसका है बड़ा असर। और बस शनि की देखो जी वैसे तो कई उपाय हैं भाई, लेकिन एक दो मेन उपाय आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने अभी और भी उपाय बताने, देखो जो ग्रह हैं उनको सही करना है तो पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे। तो शनि के लिए पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। कब जाना है, अगर तो घर के आसपास है तो रोजाना आपने शनि मंदिर जाना है, माथा टेक के वहाँ पर आना है। अगर दूर है घर से, शनिवार को जरूर जाओ फिर आप। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ है एक, वो आपने पढ़ना है। 5 मिनट का पाठ है रोजाना भाई, रात को बैठ के ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है शनि का दान किया करो। तो ये 3 उपाय हैं। वैसे तो मैं फिर बोल रहा हूँ उपाय काफ़ी हैं, लेकिन बस ज़्यादा नहीं, चलो ये 3 उपाय कर लो। मंदिर जाना शुरू कर दो। दान शनि का शनिवार को खासकर करना है। दान में जैसे कि सरसों का तेल हो गया, काले उड़द की दाल, या और भी इसके जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। तीसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। शनि का रंग है काला, काले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके देखो जब जो हमने ग्रहों की बात की है, हमने राहु केतु देख लिया है, शनि देख लिया है, सूर्य देखा, शुक्र मंगल देखे हैं। अब आपका देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा तो है शनि की और छोटी दशा चंद्रमा की। सो कि ये चंद्रमा कैसा है, ये भी देखो पिछले 3 महीने हो चुके हैं दशा चली को, और इसका असर वैसे कम है। और अभी भी देखो ये 27 में ख़त्म होगी, 1.5 साल की दशा पड़ी है। अब चंद्रमा आपका बैठा है 10वें घर में, और चंद्रमा 10वें घर में यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है। ये भी शनि को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन चंद्रमा क्या है कि देवता ग्रह है। और चंद्रमा का जो अपना ग्रह है वो है ये चौथा ग्रह, जहाँ ये शनि आके बैठा है।
ये शनि किसके घर में बैठा था? चौथे घर में, और चौथा घर है चंद्रमा का घर, क्योंकि चौथे घर में 4 लिखा है माल चंद्रमा। वैसे यहाँ पे देखो एक योग बना है, आपके लिए एक अच्छी बात है कि योग बना है। वो योग क्या है? शनि बैठा है चंद्रमा घर में, चंद्रमा बैठा है शनि घर में, एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग कहते हैं। जो शनि के मतलब काफ़ी जो बुरे फल है उसमें काफ़ी कमी आएगी इस योग की वजह से। अब चंद्रमा देखो जी 10वें घर से दृष्टि डाल रहा है 7वीं चौथे घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। मतलब चंद्रमा आपको अच्छा फल क्या देगा? ये चंद्रमा की वजह से फिर भी आपको लाइफ में घर, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। और ये 10वें घर का भी अच्छा करता रहेगा काम काज, क्योंकि ये योग कारक है इस कुंडली में। अब बाकी देखो जी आपका गुरु, ये दूसरा घर धन का घर है, यहाँ पे गुरु बैठा है। गुरु इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। गुरु क्या है? एक देवता ग्रह है तो यहाँ पे शुक्र की राशि, लेकिन देवता है और इस कुंडली में योग कारक है, भाग्यश है। 9वां घर भाग्य घर जो है, इस घर में 9 लिखा है, मालिक गुरु। कहाँ बैठा है? धन के घर, मतलब भाग्य धन। ये गुरु भाई आपको भाग्यवंशी, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत इस गुरु की वजह से धन आपको मिलता रहेगा। परिवार, वाणी, दृष्टियाँ भी हैं। बाकी यहाँ पे 6ठे घर में बुध भी आपका ठीक अपने घर में बैठा है। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ कि हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में सबसे जो नेगेटिव ग्रह है वो है एक तो शुक्र, क्योंकि नीच का है। इसका सबसे बड़ा बुरा फल है कि ये आपके धन का मालिक है, धन को लेकर दिक्कतें देगा। ये धन लाइफ में कम आना, धन खर्च होना, धन की हानि होना, बीमारी के ऊपर खर्च होना, कर्जे का योग ये लेके बैठा है। और भी शुक्र पत्नी घर का मालिक है, पत्नी वाली दिक्कतें दे देगा। तो शुक्र के उपाय भाई बहुत ज़रूरी है, जिसमें से दोनों ये पाठ मैंने बोले हैं पढ़ने हैं या सुना करो। दान बोला है और माता लक्ष्मी जी के पाठ बोला। एक तो होगा शुक्र, एक आपका जो केतु राहु लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्वदोष, इनके भी लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि केतु पहले घर बैठा शरीर के ऊपर, शरीर संबंधी दिक्कतें, और राहु पत्नी घर में बैठा पत्नी वाली दिक्कतें। अब राहु केतु के लिए क्या करना है? पहला जो है राहु का उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, और ऐसे केतु के लिए भी आप केतु कवच का पाठ पढ़ लो भाई। अब ये दोनों पाठ आप ऐसे करना, शाम को बैठ के पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और दोनों के दान भी आपने करने हैं। राहु का दान हो गया और केतु का दान हो गया। अब लिख लो कि केतु का दान क्या है। केतु का दान की आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना क्या है दान। वैसे इसका एक मेन दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, कुछ ना कुछ डाल दिया करो। और राहु के भी कई दान है, वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन एक मेन दान है 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको पंछियों को डाल दिया करो। और अभी देखो राहु की आपकी दशा भी चल रही पिछले 1 महीने से। अगर आपने देखना देख भी लो, चाहे पिछले 1 महीने से आपको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, और अभी भी दशा कम से कम 2 महीने की पड़ी है। ठीक, तो राहु केतु के यहाँ पे उपाय हो गए हैं। शुक्र के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। और शनि के देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा है, इसके भी यहाँ पे 3 आपको उपाय मैंने बोले हैं वो करने हैं। मंत्र जाना है, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, दान हो गया। एक जो मंगल है, इसके लिए आपको मैंने बोला था हनुमान जी की पूजा पाना। अब देखो हनुमान जी से आपके कई ग्रह अच्छे होंगे, ये मंगल को भी सही कर देगा, शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा होता है। बाकी सूर्य के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, और अभी चंद्रमा की दशा है, बुध के रहने दो। तो अब ये जो उपाय हैं अपने स्वल की कब करने हैं? देखो जी, राहु कवच, केतु कवच, ये आपने शाम को पढ़ने हैं या इनको सुना करो। शनि चालीसा भी आपने रात को पढ़ना है या शाम को, मतलब 3 ये जो उपाय हैं। शनि चालीसा पहले रात को जो बैठेंगे जब आप, पहले शनि चालीसा पढ़ लो, उसके बाद राहु कवच, केतु कवच, ये तीनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और जब सुबह बैठेंगे शुक्र कवच पढ़ लो, शुक्र स्रोत पढ़ लो, इनको पढ़ना है या सुनना है। और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा कर लिया करो। बाकी हनुमान जी के जो पाठ बोले हैं कुछ, मतलब हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ दो, कुछ ना कुछ पाठ, जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। और दान किस किस का बोला? राहु का दान बोला है, वो जब भी आपका दिन में टाइम लगे कर दिया करो। राहु का मंत्र मन में बोलो कि दान वो करना है। केतु का दान भी कुत्तों को रोटी जब भी आप कर दो। और शुक्र का दान शुक्रवार को अपने करना है। शनि का भी दान बोला शनिवार को। तो और आप जो काम कर रहे हैं ज्वेलरी का जो काम है भाई, शुक्र का काम है, और शुक्र आपका देखो नीच का बैठा है, ये भी कारण है, वो काम धंधा आपको सही नहीं बैठ रहा। लेकिन वो भी कोई बात नहीं, देखो एक काम और करो। एक देखो जी, आप अपनी कमाई में से कुछ ऐसा दान किया करो, अगर आप चाहते हैं। ये सबसे बेस्ट है। जितने भी देखो धर्म ग्रंथ हैं उनको उठा के देख लो कि अपनी कमाई में से हमें कहते हैं कि 5वां या 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप ये दान करते हैं 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपका धन फजूल में कभी खर्च नहीं होगा, जो बीमारी के ऊपर धन खर्च होता है नहीं, बिल्कुल कभी नहीं होगा। और दूसरा आपको फ़ायदा, आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये दान कहाँ पे करना है और कितना करना है? जितना आप कमाते हो उसमें से हर महीने मैंने बोला है, हर महीने 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा या 7वां हिस्सा दान आपने करना है। जैसे कि मान लो अगर आप 10,000 कमाते हो हर महीने, उसमें से 5वां हिस्सा बनता है 500 रुपया, या 10वां हिस्सा 1000 रुपये बनता है।
अब मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हो, मतलब उसका एक आपको हिसाब दे रहा हूँ। तो उसमें से ये दान आपने करना है। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे कमाई का हिस्सा दान करो। होगा क्या, मैंने बोला एक तो बीमारी को बर्तन खर्च नहीं होगा, और बल्कि कमाई आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और भी देखो भाई, अच्छे इंसान बनना आपने, मतलब कभी भी बेईमानी से पैसा मत कमाना, पैसा से कम कमाओ, बेईमानी से मत कमाओ। क्योंकि जो हमारी पैसे जो हमारे बीमारी के ऊपर निकलते हैं, यही कारण होता है। कई बार हम क्या होता है, पैसे ऐसे कमा लेते हैं, वो पैसे फिर ऐसे निकल जाते हैं। तो हमेशा ईमानदारी से काम करो, गाली गलौज करने से बचो, लोगों का भला सोचो, और भी भजन कीर्तन किया करो। क्योंकि देखो ये तो चलो मैंने बता दिया, और भी आपका जो धर्म है, अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। रोजाना मंदिर जाओ भाई, सुबह शाम हो सके मंदिर जाओ, माथा टेकने, नाम जप किया करो। नाम, क्योंकि इन ग्रहों को बनाने वाले का परमात्मा है, उसका एक नाम रख लो, वो नाम अपने जपना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये मैंने लिखी, इसमें से कोई भी नाम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, ओम जप लो, अल्लाह जप लो, वाहेगुरु जप लो, हरि राम, ये नाम जप भी किया करो। तो मैंने आपको पहले बोला था, अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई, जो पाठ पूजा बताऊंगा करने पड़ेंगे, तभी फ़ायदा होगा। तो आपको 24 घंटे में आप कम से कम चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं फॉलो करो। 2-2 मिनट के पाठ है, चिंता मत करना। ये राहु कवच पाठ पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, कवच के भी 2 मिनट लगते हैं। शनि चालीसा 5 मिनट का पाठ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाया है समझ आ चुका होगा। बाकी आपकी देखो कुंडली में पत्नी वाला दिक्कत आने का बड़े कारण है 2, क्योंकि पत्नी घर में एक तो राहु बैठा है, ये भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा। और पत्नी घर का मल शुक्र जो नीच का बैठा है। हो सकता है आपका पहला डिवोर्स हो जाए, दूसरे विवाह में आपको सुख मिल जाए। क्योंकि मैंने देखा है पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। जरूरी नहीं कि डिवोर्स हो ही जाए, हो सकता है आपका विवाह देरी से हो या ना हो, या पत्नी का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। बाकी बेटे का जो दिख रहा है सूर्य की वजह से। बाकी देखो जी, विवाह के लिए भी पति पत्नी दोनों को लिए देखनी पड़ती है। फिर भी आपको लग रहा हो कि बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, जहाँ तो सवाल लिख के भेज देना, या दोपहर के समय मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।